नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट मतलब EMC वर्कशीट 21। ठीक। वैसे प्यारे बच्चों, मैं बहुत कम बोलता हूँ कि आप मेरे पिछली वर्कशीट जरूर देखिए, ठीक है। लेकिन आपकी बार, ठीक है, एक बार EMC वर्कशीट आप 20 जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने कमेंट भी करके बताया है सर जी बहुत बहुत मैच कर रहा है, ठीक है। तो कमेंट पढ़ के अच्छा लगा कि आप लोग भी ध्यान से उसे पढ़ रहे हो। तो नए बच्चे हैं वो तो नई चीज़ समझ पाएंगे, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं अगर वो EMC 20 नहीं देखी है तो आप 20 देख ले यार, उसमें काफ़ी सच में मज़ा आया है, ठीक है। तो आज हम 21 पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब पढ़ते हैं आज का जो टॉपिक मिला है। अब तो पता है ये सब तो नाम वाम तो भरते भरते यार एक्सपर्ट हो चुके होगे आप लोग तो। नहीं तो जो आज का टॉपिक है आपका, आइडेंटिफाई एंड परसुइंग ओप्पो। यार ओप्पो वीवो जब देखो दिमाग में घुसे रहते हैं। अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटी। अरे यार इसकी हिंदी कहाँ गई भाई नीचे, अब की बार इन्होंने हिंदी नहीं लिखी, क्या बात है, इसकी हिंदी यहाँ लिखती है। इस हफ्ते की थीम है मौके ढूंढना और उन पर काम करना। आइडेंटिफाई द परसुइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मौके पर चौका लगाने वाली बात की जा रही है बच्चों यहाँ पे। हेलो दोस्तों, आपको पता है जो EMC बड़ी है वो मैडम है आपकी, ठीक है। मैं तो सर हूँ आपका, वो मैडम है, जैसे पिछली वर्कशीट EMC 20 से हमें पता चल गया है, ठीक है। मैडम ने नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, इस बार EMC बड़ी फिर हाजिर है नई वर्कशीट के साथ। हमें तो लगा पुरानी ही वर्कशीट है। तो चलिए आज हम सीरियसली से शुरू करते हैं। तो जो आपकी वर्कशीट है आज मौके पर चौके मारना, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट का थीम है। देखते हैं इस हफ्ते की जो थीम है मौका ढूंढना और उस पर काम करना, बिल्कुल वही है। पिछले दिनों हमने पहल करने के बारे में समझा था। सीधी सी बात है, पहल जरूर करना चाहिए। तो आइए इस बार यह सोचते हैं कि पहल किन मुद्दों पर और कौन सी मतलब और कैसे की जाती है। मतलब कौन किस मुद्दे पर करना चाहिए और पहल कैसे की जाती है। इसका एक तरीका है अ, अपने आप आसपास की जगहों और वहाँ हो रही गतिविधियों को ध्यान से देखना और उसमें से मौका ढूंढना। आप सोच रहे होंगे इतना आसान है क्या, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इतना आसान है क्या, इस प्रकार कहने का मतलब है। तो फिर करके ही देख लेते हैं ना, क्योंकि EMC का मतलब खुद करना, अपने अनुभव से सीखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको अपने आप से करना। कुछ चीज़ें मैं कर दूंगा, कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। कुछ जानी पहचानी फोटोग्राफ्स देखने से शुरू करते हैं। चलिए कुछ फोटो देखने से शुरू करते हैं। यह गतिविधि आप अपने दोस्त या घर वालों या पड़ोसियों के साथ, जो हमेशा आपसे झगड़ा करते रहते हैं, के साथ मिलकर करिए, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। वो तो मजाक में बोलते हैं यार, सभी हमारे घर में फैमिली और पड़ोसी सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह गतिविधि आप अपने दोस्तों या घर वालों या पड़ोसियों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं कैसा मज़ा आएगा। मेट्रो स्टेशंस पर इस तरह से लाइन में खड़े होना और टिकट लेना आपको भी अनुभव किया होगा। प्यारे बच्चों, कौन कौन मेट्रो स्टेशन पे गया होगा ये मुझे कमेंट करके बता सकता है। ये तो मुझे ये भी पता है कि लगभग सभी गए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बार आप मेट्रो पे कब गए थे। जस्ट पहली बार मेट्रो पे कौन से सन में गए थे? 2002 में, 3 में, 4 में, 6 में? मेट्रो कब आई थी? 2002 में तो मेट्रो आई थी यार, कि मतलब 18 में, 19 में, कब पहली बार मेट्रो की यात्रा आपने की थी, ठीक है, वो मैं जानना चाहता हूँ। और जो आप सबका अनुभव है सभी बच्चे नीचे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपने इस प्रकार की लाइन तो देखी होगी, जो कि टिकट काउंटर के लिए है। 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे सब बच्चे ले ले रहे हैं। कुछ बुढ़ऊ टाइप के लोग हैं, ये कुछ बुढ़ऊ जिनके बाल नहीं है वो देखने आ रहे हैं। बटन दबा के कि मशीन काम करे कि नहीं करे। ये भाई साहब पीछे चेक कर रहे हैं, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। ये टिकट मशीन है, टोकन मशीन है। कई बार आप जाओगे तो देखोगे कि जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मशीन लगा देते हैं। यहाँ से जो चलाने वाले होते हैं, मतलब यात्री ही, यहाँ से जो ट्रैवलर होता है वही यहाँ से अपनी टिकट आसानी से निकाल सकता है। काफ़ी अच्छी सुविधा है मेट्रो द्वारा। और जिसको नहीं पता वो लाइन में ऐसे लाइन लगाता है और वहाँ से अपना टिकट या टोकन लेता है, फिर अपनी यात्रा शुरू करता है, ठीक। तो चलिए आगे इस चित्र को देख लेते हैं, इस चित्र को सॉल्व भी करते रहेंगे। ये चीज़ें बताई नहीं मैंने आज। जो ये आपकी EMC जो वर्कशीट है ना, वो 4 पेज की थी आज। 1, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है।
तो आपका ये पहला पेज यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहले पेज में इस प्रकार से आपको फोटो देखनी है अंकल लोग की, ठीक है, बड़ऊ लोग की। फिर आगे चल रहा है, अरे देखो यार बड़ऊ इस वजह से बोलता हूँ मैं, ठीक है, बोल लेते हैं जब तक हमारे बोलने का मौका है, कभी हम होंगे तो वो बोल लेंगे, ठीक है। तो इसमें चढ़ाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बस खुश रहने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं, पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। इन पिक्चर को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यही है व्यक्ति जिन्होंने EMC वर्कशीट दे नहीं रखी है, मतलब चेक कर रहे हैं टोकन मशीन, ठीक है। ध्यान से देखिए इस चित्र को, अपने साथियों परिवार के साथ मिलकर सोचिए कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को क्या समस्याएं होती हैं और आज की तारीख में उन्हें सुलझाने के लिए 2-3 रचनात्मक बिजनेस आइडियाज, बच्चों आप लोग बिजनेस आइडिया देंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। उदाहरण के लिए पेटीएम के द्वारा, पेटीएम का ऐड कराया जा रहा है क्या यहाँ पे, पेटीएम के द्वारा टिकट का भुगतान कर पाना, जिससे बहुत से लोग लाइन में खड़े होने की असुविधा से बच पाते हैं, ठीक है। वो पेटीएम से टिकट का भुगतान करते हैं और अच्छी बात है, ठीक है। जरूर नहीं कि यह आइडिया इन पिक्चर में दिख रहे हों, आप अपने अनुभव से या गूगल सर्च करके, गूगल नहीं बच्चे, माई CBSE क्लास सर्च करेंगे, माई CBSE CL क्लास सर्च करेंगे, गूगल साथ में सर्च करेंगे, किससे बता सकते हैं। तो ठीक है, आप कहीं से भी सर्च करिए बच्चों, यहाँ पे बस थोड़ा सा था कि आप कहीं से भी सर्च करके आपको अपने या अपने अनुभव से भी बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने नीचे 3 जो अपने इस प्रकार से लिखे हैं, देखते हैं इससे क्या है। मेट्रो से जुड़ी समस्याएं और इन्हें सुलझाने के लिए प्रचलित रचनात्मक बिजनेस आइडिया कुछ इस प्रकार से मैंने दिए हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप अपनी जो फील करते हैं कि नहीं ये चीज़ होती तो मेट्रो में और अच्छी होती। भीड़ को कम करने के लिए हमें टिकट काउंटर की संख्या बढ़ानी होगी, और मैंने ये मेरे हिसाब से है, अगर काउंटर बढ़ा दिए जाए, मैंने कई जगह देखे काउंटर बंद करके रखते हैं यार, वो काउंटर है वो ओपन ही हो, एक्टिव काउंटर नहीं है, तो काउंटर की संख्या बढ़ानी चाहिए और उन्हें उसे एक्टिव करना चाहिए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। दूसरा है ऑटोमेटिक टिकट मशीन, जो ऑटोमेटिक टिकट मशीन होता है, जो देखो ये सर चला रहे हैं, यहाँ पे आपको चलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि इस प्रकार से आपको टिकट मतलब चलाना है, यहाँ पे सिखाया रहा है और बता भी रहे हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े अधिकारी जो अफसर होते हैं वो ऐसे बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधा हो, जल्दी से जल्दी यात्रा अपने कर सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। ऑटोमेटिक टिकट मशीन की संख्या को बढ़ाना चाहिए, ये मतलब 1-2 है। मैं अगर अपने आसपास के इलाकों में अगर मेट्रो स्टेशन पर देखता हूँ तो वहाँ पे नहीं पाए जाते, राजीव चौक, ठीक है, और ये आपका कश्मीरी गेट, ठीक है, चावड़ी बाजार, यहाँ के आसपास में पाया जाता है, लेकिन इधर नहीं है। तो कहने मतलब जो ये मशीन है इनकी संख्याओं को बढ़ानी चाहिए, यात्री घर से टिकट खरीद सके, इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, मतलब ठीक है काउंटर पे जाना नहीं हो, किसी प्रकार से टिकट खरीद लें, वो हमारे पास आ जाए आसानी से, ठीक है। आप अपने प्रकार से अलग अलग सुविधाएं यहाँ पे दे सकते हैं। आगे है, आपकी बनाई गई लिस्ट में कौन सा बिजनेस आपको रचनात्मक लग रहा है, कौन सा बिजनेस रचनात्मक लग रहा है, याद है ना आपको, याद है ना, या किसी से देखकर लिखा है आपने। अपनी व्यक्तिगत सोच यहाँ साझा करनी है, यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं देना। बच्चों देखो मैंने लिख दिया, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। आप ये देख सकते हो जो मेरे हिसाब से था मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, मैं हर बार कह रहा हूँ जो EMC मैंने अपने हिसाब से बनाता हूँ, आप लोगों को अपने हिसाब से विचार को रखना चाहिए। मुझे आइडिया नंबर 3 बहुत रचनात्मक लगा, क्योंकि इससे हमें अलग से टिकट या टोकन बोलते हैं, टोकन के लिए लाइन नहीं लगाना होगा और हमारा समय भी बचेगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन जैसे हम टिकट बुक कराते हैं ना जो रेलवे की, उस हिसाब से हम इसकी भी अगर करा लेते हैं तो हमें काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पे आपकी ये समाप्त हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, अरे शाबाशी भी मिल गई है हमें। पहले राउंड में पिक्चर्स को देखकर आपने अच्छे आइडियाज ढूंढ निकाले, बहुत चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। तो ये 2 से ख़त्म, आप पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 3 पर, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ शुरू करते पेज नंबर 3, मेट्रो से यात्रा करने की पूरी प्रक्रिया, यानी घर से निकलने से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया, मतलब डेस्टिनेशन जहां तक आपका लास्ट स्टेशन टारगेट होता है उसे डेस्टिनेशन को, टिकट खरीदने के अलावा और कहां कहां परेशानियां होती हैं। क्या आपको लगता है अगर हम इन समस्याओं को समझाने का दायरा बढ़ाएं तो हम और भी नए बिजनेस आइडिया सोच पाएंगे। चलिए करके देखते हैं, हो सकता है कुछ आइडिया भी आ जाए। बिल्कुल सही है। पुरानी मेट्रो यात्रा को विजुलाइज करने के लिए इस चित्र की मदद लेते हैं। अगर आपने पुरानी मेट्रो यात्रा की हो तो देखते हैं, घर
मेट्रो स्टेशन डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको टारगेट जहाँ पहुँचना होता है। मेट्रो कितने बजे निकलती है यह पता ना होना थोड़ी घबराहट होती है। बिल्कुल यार, कई बार पता नहीं होता। ठीक है, हम आसपास हमें तो पता होता है, लेकिन जो नए नए होते हैं उनको पता नहीं होता। जो पेपर देने जा रहे होते हैं उनके लिए मेट्रो स्टेशन टिकट के लिए लंबी लाइन होना, जिससे थकान होती है और समय भी बर्बाद होता है। इसलिए मैंने टिकट जो पास खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, डेस्टिनेशन में कोई बात ही नहीं, निकलने की जल्दी होती है वहाँ पे। उदाहरण के रूप में 2 समस्याएं यहाँ लिखी हैं। टिकट वाली समस्या पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो स्टेशन पहुंचकर लोगों को होती है। इसके अलावा दिल्ली से बाहर से आए लोगों को घर से निकलने से पहले ही यह टेंशन लगी होती है कि मेट्रो कितने बजे आएगी। चूँकि आप मेट्रो सिस्टम से ज़्यादा परिचित हैं। बिल्कुल, अरे हमारी तो घर की ही है और उसे इस्तेमाल भी करते हैं। अरे हाँ, रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे जुड़ी समस्याओं को बेहतर जानेंगे या बता पाएंगे? हाँ, बेहतर बता पाएंगे। जो चीज़ घर की होती है उसके बारे में तो अच्छे से बता सकते हैं। अब आपको करना यह है कि इस पूरे मेट्रो सफ़र के दौरान करना क्या है, आपको लोगों को होने वाली समस्याओं पर गहराई से सोचना है। अच्छा, आपको उन समस्याओं के बारे में क्या पता है यह सोचना है। अच्छा, फिर उस समस्या के लिए आइडिया बताना है। तो पेज नंबर 3 पे कुछ आपको करना ही नहीं है, बस इन्होंने ऐसे ही दे दिया। मैंने भी प्रिंट आउट भी ऐसे ही निकाल लिया। तो चलिए, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपकी पेज नंबर हम 4 पे आ चुके हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखो पेज नंबर 4। वैसे 3 ही प्रकार की EMC और TT 3 पेज की, चौथे पेज पे तो इसी प्रकार से दे दिया था बस। तो ये भी चीज़ें आपको अपने हिसाब से हो सकती है, मैंने अपने हिसाब से भर रखे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में समस्याएं लिख लेने के बाद इसमें से कुछ के लिए रचनात्मक आइडिया सोचकर इस तालिका में लिखिए। आपको अलग अलग प्रकार की और मतलब समस्याएं लिखनी है। पूरे मेट्रो में सफर से समस्याएं लिखनी है, उनका समाधान करने के लिए कोई रचनात्मक आइडियाज़ लिखने हैं बच्चों। तो ये प्यारे बच्चों, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। आपको जो अनुभव होगा उस प्रकार से लिखिएगा तो आपको अच्छे जो माइंड सेट आपका अच्छा होगा। तो पहला पॉइंट 1 2 3, पहले में क्या है, बहुत सारे नए यात्रियों को मेट्रो रूट का पता नहीं होता। समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? समस्याओं को समाधान के लिए यात्रियों को मेट्रो मैप मिलना चाहिए, जिससे वह अपनी लोकेशन की सही जानकारी हो। आपको शायद पता नहीं है, बताता हूँ। जब मैं शुरू में मेट्रो स्टेशन गया था तो उस टाइम पे मेट्रो मैप की सुविधा थी, लेकिन इन्होंने बीच में बंद कर दी। पता नहीं क्यों। उससे मुझे सही आइडिया होता था कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, किसे नहीं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से नहीं पूछ पाते, पूछने से डर लगता है। हाँ, और कई स्टेशन पे आपको मेट्रो स्टेशन पे पूरा मैप दिखाई देता है और कहाँ पे पूरा अच्छा होता है, लेकिन आपके पास पूरा मैप अगर हो जाएगा तो आप किसी से बिना पूछे आप आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग पूछने में एक दूसरे से घबराते हैं, नहीं पूछते, नहीं बोलते। दूसरा है, सुबह व शाम में मेट्रो में काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि यह ऑफिस या स्कूल समय है। ठीक है, सुबह शाम में ज़्यादा भीड़ होती है मेट्रो में। ठीक है, क्योंकि ऑफिस और मतलब ये ऐसा टाइम है जहाँ पे लोग घर से निकलते हैं और ऑफिस से वापस आते हैं, स्कूल से वापस आते हैं। तो ये इसका समाधान क्या होना चाहिए? इसका समाधान मेरे हिसाब से सुबह व शाम में प्रत्येक मेट्रो में डिब्बों की संख्या, प्रत्येक मेट्रो में डिब्बों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। ये मेरा जनरली या पर्सनली है भैया, आप लोग भी अपने हिसाब से बता सकते हैं। देखो, सुबह शाम में अगर मेट्रो की संख्या तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन डिब्बों की संख्या तो बढ़ा सकते हैं ना यार। डिब्बों की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो एक साथ बहुत सारी भीड़ आती है, जिसको एक साथ कई बार जाने में आसानी होगी। तो कई बार 8 डिब्बे होते हैं तो उसे 10 कर दीजिए, 12 कर दीजिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यात्री एक बार में जा सकेंगे और मेट्रो स्टेशन में भीड़ कम से कम लगेगी। पॉइंट नंबर 3, पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलना या ना मिलना। बिल्कुल सीधी सी बात। अगर कई बार आप अनुभव 2012 की बात बता रहा हूँ, जब मैं मेट्रो स्टेशन में बैठा था तो उस टाइम पे पहली बार जब बैठा था, ठीक है, तो जैसा ऐसा लग रहा था वहाँ बैठा हूँ। अरे जो आसमान में उड़ता है यार, जिसके 2 पंख होते हैं, पंख होते नहीं, तो जो जू से करके उड़ जाता, हाँ, एरोप्लेन। ऐसा लगा कि मैं एरोप्लेन में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या पता भाई साहब, पानी पीने के लिए नहीं। ठीक है, तो यही है, पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है या नहीं मिलना, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कहीं भी चले जाओ यार, कम से कम ये बेसिक चीज़ है, ये तो मेट्रो को देनी ही चाहिए। दिल्ली मेट्रो को पानी जैसी वस्तु फ्री में देनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक यात्री पानी नहीं खरीद सकता। अरे यार, सभी के पास एप्पल आईफोन थोड़ी ना है, सभी किडनी बेच के थोड़ी ना पी रहे हैं। समझ रहे इस बात को? कुछ हम जैसे लोग भी जाते हैं यार कि मतलब क्या यार पानी खरीदेंगे। ठीक है, अगर कुछ पानी जैसी सुविधा अगर फ्री में मिल जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता। पानी जैसी बेसिक चीज़ है यार, हवा भी फिर बेचने लग जाओ ना फिर मेट्रो स्टेशन पर लगा के, पानी जैसी सुविधा को भी आप नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरा अपना मानना है बच्चों, आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ा मैं पैनिक हो जाऊँगा नहीं तो। चलो आगे चलते हैं।
मान लो दिल्ली सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्र के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान का आयोजन किया है, जिसमें वो आपके द्वारा सजेस्ट की हुई समस्याओं और उनके समाधानों को सुनने के कुछ आइडिया पर भी काम करेंगे। तो इस पैनल में आप अपने आसपास की कुछ जगहों को एब्जॉर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने को ढूंढना चाहेंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका ढूंढना चाहेंगे। तो आवाज़ काफ़ी बाहर से ज़्यादा हो रही है क्योंकि मकान टूट रहा है, मेरे पीछे के साइड है और ट्रैक्टर आ चुकी है, तो मैं जल्दी से इसे पढ़ के समाप्त कर देता हूँ। आसपास की गंदगी पर मेरा ध्यान जाएगा तथा उससे साफ करने के लिए कदम उठाऊंगा, जिससे आसपास का पर्यावरण साफ सुथरा दिखे या दिखाई देगा। ठीक है, आप ये और इस प्रकार से बढ़ा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे EMC की वर्कशीट समाप्त हो जाती है। मैं से बेसिक क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।